नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो फिर बिज़नेस को कैसे चलाया जाएगा। तो इन बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। और कई बार एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो, उन दोनों ही जगहों पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर पार्टनरशिप बिज़नेस को कैसे चलाया जाएगा और डिस्प्यूट होने पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसको लेकर आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी हमारे पास पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है, यानी जो पार्टनरशिप बनाया गया है, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, वो ओरल पार्टनरशिप है, यानी वहाँ जो दोनों के बीच में समझौता किया गया है वो ओरल एग्रीमेंट के द्वारा समझौता हुआ है, तो ऐसे में पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है। और जब कभी भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगा तो फिर वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई किए जाएंगे। तो अब इस बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल से भी समझेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाऊँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। अक्सर टीचर लोग यही एग्जांपल देते हैं, राम और श्याम ए बी, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही एग्जांपल रखते हैं। तो मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक है राम एक है श्याम। दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो एक बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस में उन्होंने सोचा कि हम जो है दवा की दुकान खोल लेते हैं। भाई कोरोना का समय चल रहा है, दवा की बड़ी डिमांड है, तो दवा का दुकान उन्होंने खोल लिया। अब दवा की दुकान को चलाने के लिए, एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। और जो राम है उसने 70,000 रुपीज़ लगाए कैपिटल के रूप में, जो श्याम है उसने 30,000 रुपये कैपिटल के रूप में लगाए। जो राम है वो कहीं और भी काम करता है, कुछ और काम करता है, इसलिए बिज़नेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, पूरा समय अपना बिज़नेस को नहीं दे पाता है। जबकि श्याम के पास कोई काम नहीं था, तो श्याम उस बिज़नेस मेडिकल स्टोर को चला रहा है, वही मेडिकल स्टोर को देख रहा है। तो यहाँ पर तय हुआ राम और श्याम के बीच में कि जो भी कैपिटल इन्होंने लगाया है उस कैपिटल रेशियो में इनको जो है प्रॉफिट और लॉस बांट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 7:3 का जो रेशियो बनता है, इनका 7:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। फिर उसके बाद राम और श्याम ने डिसाइड कर लिया कि भाई श्याम जो है बिज़नेस को देख रहा है, वही जो है चला रहा है, तो तय हो गया कि श्याम को 10,000 रुपये सैलरी हर महीने दी जाएगी अलग से बिज़नेस को चलाने के कारण। इसके अलावा राम और श्याम ने यह भी तय कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको जो है 10% के हिसाब से उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर ये भी तय हो गया कि अगर राम या श्याम दोनों अगर मिलकर अच्छी सेलिंग करते हैं तो उनको अलग से कमीशन भी दिया जाएगा, जो कि 5% होगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यहाँ पर सैलरी की भी बात हो गई, कमीशन की भी बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात हो गई, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 7:3 का हो गया। इसके अलावा एक बात और हो गई कि अगर कभी भी पैसे की ज़रूरत बिज़नेस को पड़ेगी और अगर कोई पार्टनर बिज़नेस को लोन देता है, फर्म को लोन देगा, तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 12% के हिसाब से फर्म के द्वारा दिया जाएगा पार्टनर को। फिर क्या हुआ कि ये सब जो बातें तय हुई हैं, ये सभी बातें जो है ओरल रूप से तय हो गई हैं। क्यों? क्योंकि राम और श्याम एक अच्छे दोस्त थे, उन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ऐसे कागज़ की और फॉर्मेलिटी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और हम लोग जो है इन सभी बातों को ओरली उन्होंने अपने आपस में समझौता कर लिया और बिज़नेस को चलाने लगे। जैसे ही 1 साल बीत गया तो फिर बात आई प्रॉफिट को बांटने की। जो
बातें उन लोगों ने आपस में तय की थी, उन सबको अब बांटने की बात आ गई। तो फिर क्या हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि जो उनके बीच में एग्रीमेंट है प्रॉफिट बांटने का, वो 7:3 का है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको 7:3 के रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन इससे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाएगा, अगर उन्होंने दिया होगा तो। कमीशन की भी बात हुई थी। लेकिन जो राम है वो क्या किया कि जब प्रॉफिट बांटने की बात आई तो उसने बोला कि भाई देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो मैं लूँगा, कमीशन भी मैं लूँगा और प्रॉफिट भी मैं लूँगा। लेकिन श्याम बोला कि भाई देखो, बिज़नेस मैंने ज़्यादा चलाया है, इसलिए इस बिज़नेस में जो हिस्सा है वो मेरा ज़्यादा होना चाहिए। श्याम बोला कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो पहले तो यही था कि 7:3 के रेशियो में बांटा जाएगा। बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन हम अब जो बांटा जाएगा वो बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया इसलिए प्रॉफिट में मेरा ज़्यादा हिस्सा होता है। बस यहीं से शुरू हो गई इनके डिस्प्यूट की जड़। इनका जो विवाद है यहीं से शुरू हो गया। अब दोनों ने क्या किया कि इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहा-सुनी हो गई, ज़्यादा थोड़ी सी लड़ाई हो गई। और लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी तो फिर होगा केस, FIR, कोर्ट कचहरी, यही सब होगा। अब ऐसे में जब मामला इनका पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन देता है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ देता है, यानी कानून के हिसाब से ही वो अपना जो निर्णय है वो देगा। अब यहाँ पर कानून कौन सा अप्लीकेबल है? तो मैंने बताया आपको कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हीं बातों को अप्लाई करेगा कोर्ट जजमेंट देते वक्त। अब वो बातें क्या लिखी हुई हैं तो उनको आप ज़रा समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो तय हुआ था वो हुआ था 7:3 का, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर वो ओरल पार्टनरशिप का केस है तो वहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा, यानी आधा आधा प्रॉफिट जो है वो बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, चाहे उनके बीच में कोई भी समझौता हुआ हो। ठीक है, यानी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा तो उनके बीच में जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे वो इक्वल बांटे जाएंगे। ठीक, अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1:1:1 का रेशियो होगा, 2 पार्टनर होंगे तो 1:1 का होगा। तो मतलब जितने भी होंगे उनके बीच में बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। पहला पॉइंट यही है। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इन लोगों ने तय किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% दिया जाएगा, लेकिन चूंकि ये ओरल पार्टनरशिप था, यानी इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही सब बातें आपके न्यूमेरिकल में काम देंगी। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर जो है कोई पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान या कोई पैसा निकालता है तो वह पार्टनर बिजनेस को, फर्म को एक इंटरेस्ट देता है जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसा मैंने बताया कि पार्टनर्स ने एक तय किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 12% होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो केवल 6% पर एनम दिया जाएगा, यानी हर साल का 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। उनके बीच में अगर यह परसेंटेज ज़्यादा भी तय होगा तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लिखित रूप में
नहीं है। अगर लिखित रूप में होगा तब फिर ये 6% अप्लीकेबल नहीं होगा, फिर उनके बीच जितना तय होगा वही होगा। लेकिन अगर ये ओरल पार्टनरशिप है तो फिर यहाँ पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा पार्टनर्स के बीच में। इसके अलावा कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या 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 नहीं दिया जाएगा फिर से समझ लीजिएगा। न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, न ही कमीशन दिया जाएगा, न सैलरी दी जाएगी। केवल एक चीज़ दिया जाएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, चाहे उनके बीच में पहले कोई भी समझौता हुआ हो। और ये सब बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई हैं और उन्हीं के प्रावधान के हिसाब से ये सब बातें अप्लीकेबल होंगी। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो क्या प्रोविज़न होंगे, तो आप इन्हीं बातों को बताएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे जिसमें पार्टनरशिप के बारे में मैं और चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।